हमको लोगों के पास जाना चाहिए। मैं मिश्रा जी से प्रार्थना करूंगा कि आपकी वेबसाइट तैयार करिए और पूरे एक सर्विस वन जितने हैं उनकी लिस्ट तैयार करके स्टेट वाइज उसके नाम तैयार करिए। आजकल कंप्यूटर सबके घर पर है, ईमेल भेजा जा सकता है, वेबसाइट है, और उसकी लिस्ट अगर तैयार होंगे। आज ही मैं यहाँ आने के पहले मैं आज मुंबई से आज आया हूँ, थोड़ा देरी हुई मुझे, पर मेरे घर पर आपके जनरल दो और उनके डेलीगेशन आया था मिलने के लिए, मलिक साहब और बाकी दोनों तीनों सब लोग, वो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में। मैंने इसके पहले भी हमारे प्रधानमंत्री को इसके बारे में पत्र लिखा है, पर दुर्भाग्य से अभी तक सरकार छोटी सी बात को नहीं मान रही। केवल 1300 करोड़ रुपए लगते हैं। और मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मौका तो मिलने ही वाला है, आज लोग त्रस्त है सरकार से, और हमारी सरकार आने के बाद जो प्रायोरिटी में जो काम हमने रखे हैं, ये 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात को हम प्रायोरिटी से पूरी करेंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूँ। मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि जो डिसिप्लिन, जो देशभक्ति और जो व्यक्तित्व आपका भारतीय सेना के कारण तैयार हुआ है, ये आपकी गुणवत्ता का उपयोग देश के भविष्य को बनाने के लिए आपके रिटायर्ड होने के बाद होना चाहिए, और इसका बहुत उपयोग होगा। एक छोटी सी बात कहकर मैं भाषण समाप्त कर दूंगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद है बचपन से कि पहले वो कोयले के इंजन पर गाड़ी चलती थी, और एक बार गाड़ी जोर से जा रही थी और एक पुलिया के बरसात के दिन थे, बहुत पानी आया, तो रेलवे के पुलिया के ऊपर भी पानी बह रहा था। तो उसके कारण गाड़ी के इंजन ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी 1-8 किलोमीटर पहले। फिर कुछ देर के बाद बरसात समाप्त हुई और जो पुलिया के ऊपर जो पानी था, जो बाढ़ थी, वो भी कम हुई। रेल की पटरी सीधी देखने लगी और लोगों को लगा कि अब गाड़ी शुरू होगी और हम स्टेशन पर चले जाएंगे, पर गाड़ी कुछ शुरू हुई नहीं, इंजन कुछ चालू हुआ नहीं। तो गाड़ी में बैठे हुए लोग इंजन ड्राइवर के पास आए, बोले कितना समय लगा, हमको घर जाना है भाई। तब उसने जो कहा कि देखो, ये गाड़ी में जो शुद्ध और स्वच्छ जल था, वो टैंक थी, वो लीकेज थी, और 8 घंटे गाड़ी यहाँ रुकी थी, उसमें से वो पानी सब बह गया। ऊपर पानी था, नीचे पानी था, बाजू में पानी था, सब तरफ पानी पानी था, पर इंजन के टैंक में शुद्ध और स्वच्छ जल था वो नहीं था, वो चला गया था, इसलिए गाड़ी आगे जा नहीं सकी। देश की गाड़ी अगर आगे ले जानी होगी तो ये शुद्ध और स्वच्छ जल जो एक्स मिलिट्री मैन, जो एक्स सैनिकों का है, जो डिसिप्लिन है, ईमानदारी है, देशभक्ति है, जिनमें कमिटमेंट है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, विजन है, देश के लिए करने के लिए काम करने की ईमानदारी, ऐसे लोगों को राष्ट्र के निर्माण के कार्य में भी ठीक प्रकार से जोड़ना चाहिए। और ये एक संभव नहीं है, ये कोई कठिन बात नहीं है। मैं मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मैंने किया है और मैं एनजीओ जैसा काम करता हूँ, और अब ग्रामीण इलाकों में काम करता हूँ। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा देश में कंक्रीट का काम मेरे नाम पर जमा है, जबकि मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता। मैं पावर प्रोजेक्ट में गाँवों में बायोमास से पावर जनरेट करता हूँ। मेरे साथ 350 इंजीनियर्स काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मुझे कुछ नहीं समझता। और इसलिए ये जरूरी नहीं है, जो बेसिक कोर फैक्टर जो है, देशभक्ति, ईमानदारी, कमिटमेंट, समाज के प्रति, देश के प्रति, अगर ये होगी तो कुछ भी काम हो सकता है। सब टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाती है, कोई कठिन बात नहीं है। और 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है, विज्ञान तंत्र विज्ञान की है। हमारी विरासत, संस्कृति, इतिहास और जो शाश्वत मूल्य है वो हमारी ताकत है। और विज्ञान तंत्र विज्ञान जो बदल रहा, उसका आधार लेकर हम भविष्य के देश को निर्माण कर सकते हैं। ये जो बाजार में जैसे लोग चिल्लाते हैं, वैसे हमारे यहाँ भी आती है, लोग टिकट मांगने के लिए बहुत लोग घूमते रहते हैं। सबको एमएलए एमपी का टिकट चाहिए, क्यों चाहिए कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सबको सत्ता पे पहुंचना है। पर मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों के मन में भी ये करे कि भाई टिकट मिलना है तो मिले। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। मैंने अपने ज़िंदगी में अभी तक 500 रुपये हारों पर और पुष्पगुच्छ पर कभी खर्चा नहीं किया, ना खुद का कटआउट लगाया, ना किसी का कटआउट लगाया। और मैं कभी दिल्ली आया भी नहीं हूँ, मुझे दिल्ली के रोड अभी तक मालूम नहीं है।
तो मैं सबको कहता हूँ कि मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता जिसके पास कोई बैकिंग नहीं, कुछ नहीं हो, केवल दीवारों पर लिखने वाला था, पोस्टर चिपकाने वाला था, वो व्यक्ति अगर इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। आप जमीन पर अच्छा काम करो, आपको पक्का मिलेगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। और मैं तो अध्यक्ष बना हूँ, मैं तो रोज रिसर्च डेवलपमेंट, मेरी खुद की विंग है। मैंने 5 एजेंसी से अभी हर चुनाव में सर्वे किए, पोलिंग सेंटर तक की जानकारी मेरे पास है। और मैं सब नेताओं को मैंने ये कहा कि देखो, किसी के लाइक और डिसलाइक पर टिकट नहीं मिलेगा, जनता जिसको सपोर्ट करेगी, कार्यकर्ता जिसके साथ है, उसी को टिकट मिलेगा। तो बराबर आप लोगों को मैंने कहा कि दिल्ली मत आओ, चक्कर मत काटो, अपने गांव में जाओ, गरीबों की सेवा करो, अच्छा काम करो, लोगों का विश्वास संपादन करो। अगर लोग आपके साथ रहेंगे तो पार्टी टिकट देगी, या मेरे घर 10 चक्कर मारोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, समय खराब मत करो। वी हैव टू चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ दिस कंट्री। डेमोक्रेसी इज द अवेलेबल बेस्ट सिस्टम बाय विच वी कैन मेक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. Let politics will be the instrument of socio-economic transformation and national reconstruction. We have to inspire and motivate in the mind of the people कि we have to build up this country. This is our country. This is our motherland. This is our society, and we are part and parcel of society. We have to change it. If the strong political power is there, nothing is impossible. Impossible word itself means impossible. हम कर सकते हैं. And we are the party that we can change the future of this country. We have got all type of potentials, all type of credentials, all type of people who are ready to sacrifice for the country. Everything we have. We are the rich nation. Tragedy is with a poor population because of the wrong leadership, wrong party, wrong economic approach. So this is the mission of our party, and we can change it. And the people like you who can contribute for that. और आज का दिन जो है वो अच्छा है, आपके शौर्य के लिए तो अच्छा ही है, पर ये इतनी जो आबादी इतनी बड़ी है शूर सैनिकों की, क्यों नहीं उनको देश के निर्माण के कार्य में जोड़ने में हम सफल हो। मुझे लगता है उनका भी उपयोग किया जा सकता है। कोई मैनेजमेंट में है, कोई और कई काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इन सब लोगों को हमने पार्टी से जोड़ना चाहिए और देश के निर्माण में इनकी पूरी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा जो इसका जो एक्स सर्विसमैन का इसके जो सेल है, उसके मिश्रा जी को मैं कहूँगा कि इसकी योजना बनाइए और इसके लिए इन सबको जोड़िए। और ये देश के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो चुनाव जीतने के लिए चुनाव आ रही है। चुनाव तो जीता जाएगा, पर जीतने के बाद क्या होगा? अगर जीतने के बाद जो उन्होंने किया वही अगर हमको करना है तो उनके जाने में फ़ायदा नहीं और हमारे आने में फ़ायदा नहीं। वी हैव टू प्रूव दैट वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम। पार्टी विद ए डिफरेंस ये केवल कहने की बात नहीं है, वो तो दिखाने की बात है। और मैं तो बड़ा चाहता हूँ कि कोई भी हर बात का परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग सब जगह पर होनी चाहिए। हमने हमारे गुड गवर्नेंस सेल के द्वारा से व्हाट डिफरेंस वी मेक करके हमने एक सीरीज़ शुरू की है और उसमें से हर स्टेट के अच्छे कामों को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो अच्छा कर सकते हैं उसको उनको कह रहे हैं। मैं सब चीफ मिनिस्टर को कहता हूँ कि ये करिए, ये करिए, ये करिए। मुझे लगता है ये हो सकता है और इसलिए आप सबके सहयोग से भी देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम होगा। भारतीय जनता पार्टी की उसके लिए कटिबद्धता है। आप सबके बलिदान को, जिन सैनिकों ने देश के लिए बलिदान किया, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। जितनी लड़ाइयाँ हुई है उनका कंट्रीब्यूशन कभी भूल नहीं सकते। कश्मीर के बारे में जब मीटिंग हुई थी, मिश्रा जी प्रधानमंत्री जी ने हमको बुलाया था, मैं, अडवाणी जी, सुषमा जी, हमने जमकर इस बात का विरोध किया था जो बात का आपने उल्लेख किया है। हमारे मिलिट्री के किसी प्रकार के अधिकारों को जम्मू कश्मीर में हम कभी कम नहीं होने देंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे। हमारा दुर्भाग्य ये है कि सेक्युलरवाद के नाम पर अपीजमेंट ऑफ टेररिज्म हो रहा है। अपीजमेंट ऑफ टेररिस्ट एंड टेररिज्म एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज सेक्युलरवाद। ये दुर्भाग्य है देश का। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारे संविधान में कहा गया है कि क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। गुनहगार और आतंकवादी को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। गुनहगार गुनहगार होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। पर दुर्भाग्यवश वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अफजल गुरु को 6 साल सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद फांसी इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स का विषय बना है। क्या इस देश में आतंकवादियों को सजा नहीं मिलेगी?
जो पार्लियामेंट को उद्ध्वस्त करने के मास्टरमाइंड है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा देने के बाद भी उसकी फाइल निकालने के लिए इनके पास समय नहीं है, तो आतंकवाद से कौन लड़ेगा। जिन शूर जवानों ने, कल ही परसों ही शायद वो जी का मैं कार्यक्रम में जा नहीं पाया, वहाँ जो हमारे शूर जवानों ने पार्लियामेंट का रक्षण करते समय बलिदान किया, उनको मेडल्स मिले। उनके परिवार ने अपने मेडल्स जाकर सरकार को दिए कि भाई आप अगर इनको सजा नहीं कर तो वापस लो, हमको नहीं चाहिए आपके ये। जिन लोगों ने पार्लियामेंट का रक्षण करते समय अपना बलिदान किया, आज स्थिति यह है कि आज भी जिन्होंने किया है, गोलियां मारी, उनमें से जो लोग पकड़े गए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद, निर्णय देने के बाद भी सजा नहीं होती। ये क्यों देश में हो रहा है? मुझे लगता है देश की मानसिकता हमको बदलनी होगी और आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा उपयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी इस विचार को लेकर आगे जाएगी। मैं आज देशपांडे जी का, जनरल सेठ साहब का, बाकी सभीयों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। जिन शूर जवानों ने, देशपांडे जी भी उस लड़ाई में थे, उन सब जो आज भी है, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनका अभिवादन करता हूं। हम उनकी शौर्य को हर समय याद रखेंगे और वो हम सब के लिए प्रेरणा का विषय रहेगा। मैं आज के इस दिन पर जो जवान हमारे जिन्होंने बलिदान किया है, उनके प्रति भी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं। आखिर में एक छोटा सा अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मिस्टर के सिंह, ये दिल्ली के IAS ऑफिसर हैं, यहाँ के फूड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी थे और गोवा में रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। बहुत जगह गवर्नमेंट में उन्होंने अच्छे अच्छे लेवल पर काम किया है। उत्तर प्रदेश से, रायबरेली से है और आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं।